सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक कवर किया था फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आज सीखेंगे मेरिट्स। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिजनेस स्टडीज का जो भी नोट्स है वो पूरा नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पीडीएफ वहां से कवर कर लेना। सो मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं। सबसे पहला बात, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा बिजनेस है विच इज रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड या फिर गवर्नड एज पर द कंपनीज एक्ट। इसको चलाने के लिए सिर्फ एक एक्ट का ही दरकार है, इसको कोई दूसरा एक्ट फॉलो नहीं करना पड़ता। मल्टीपल एक्ट फॉलो करने का झमेला नहीं है। मल्टीपल एक्ट फॉलो करने का जो सिस्टम वो चीज फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल एक्ट फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्नड एंड regulated only by a simple act, that is Indian Companies Act, the Companies Act 2013। गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ एक एक्ट फॉलो करना पड़ता है, उसका नाम होता है द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में मेरिट्स में। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। इसको बस एक ही एक्ट फॉलो करना है। कौन सा एक्ट फॉलो करना है? द इंडियन कंपनीज एक्ट। मल्टीपल एक्ट फॉलो करने का जो झमेला है, मल्टीपल एक्ट फॉलो करने का जो जो बिजनेस के लिए स्मूथ नहीं होगा। सोचो ना, अगर कोई बिजनेस को मल्टीपल एक्ट्स फॉलो करना पड़े तो ऑब्वियसली फंक्शनिंग विल नॉट बी स्मूथ इनफ। नो सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट में कोई दूसरा एक्ट फॉलो करने का दरकार नहीं होता है। दूसरा बात होता है, दूसरा एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट कंपनी रिलेटिवली फ्री होता है। गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट के कंट्रोल, ये है गवर्नमेंट कंपनी। इसमें गवर्नमेंट का बस शेयर होल्डिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें एक्टिव पार्ट नहीं लेता है। इट इज जस्ट लाइक अ पब्लिक सेक्टर, सॉरी, इट इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर फॉर्म का एक पब्लिक वर्जन है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर का एक पब्लिक वर्जन है, पब्लिक सेक्टर वर्जन है। ठीक है, सो इसमें ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा ऑपरेशनल डिसीजन में गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट ये फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री रहता है, जिसके कारण ये अपना बिजनेस स्मूथली रन कर पाता है। ठीक है, ये अपना डिसीजन को सही तरह से ले पाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले नहीं होता है, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैम्पर नहीं होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है। गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो फ्री होता है। ठीक है, मतलब इसमें गवर्नमेंट और या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होता है। इट कैन फंक्शन फ्रीली, ये फ्रीली अपना फंक्शनिंग कर सकता है। ठीक है, एंड स्मूथली। कोई भी बिजनेस को अच्छा चलने के लिए या फिर उसको अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए उसका स्मूथली चलना, उसका फ्रीली फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्ट फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस। मतलब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत है। ठीक है, जनरल विजिलेंस मतलब एक जनरल लुक है गवर्नमेंट का। ठीक है, बट पूरा कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सोचो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होगा सो द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स विल बी लिमिटेड। तो गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इवन गवर्नमेंट इटसेल्फ जो कि एक शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट होल्ड करता है। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है। दैट इज वो 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले होल्ड कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के मिलके होल्ड कर सकता है, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट अकेला होल्ड कर सकता है एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। सो रिमेनिंग 49% वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी में जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। ये एक एडवांटेज है कोई भी बिजनेस के लिए। अगर कोई भी बिजनेस में लायबिलिटी लिमिटेड है तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग उस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, बिकॉज रिस्क कम है, तो ये एडवांटेज है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, दूसरा आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है वो कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंज्यूमर्स को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करवाया जाएगा दैट विल बी एट मिनिमल प्राइस। ठीक है,
कंसिडरिंग लीस्ट प्रॉफिट एलिमेंट एंड एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज? गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो मोनोपोली भी थोड़ा कुछ हद तक कम हो जाता है, ठीक है। अगर सोचो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होता तो कहीं ना कहीं मोनोपोली वाला सिचुएशन एग्जिस्ट करता। ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, प्राइसेस ओवर चार्ज करते हैं, ठीक है, प्राइसेस ओवर चार्ज करते हैं और कहीं ना कहीं कोई एक कंपनी एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर देता, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्या होता है, जहां पे कंपनी मतलब प्रोड्यूसर एक ही है, ठीक है, बट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स तो बहुत सारे हैं, तो अगर कंपटीशन नहीं होगा बिजनेस में तो अल्टीमेटली नुकसान किसको है? कंज्यूमर्स को है, बिकॉज उन लोगों को ज्यादा दाम पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को इजी रेट पे, मतलब चीप रेट पे, रीजनेबल प्राइसेस पे अवेल करवाता है कंज्यूमर्स को। अब ये जब गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए, तो एक एडवांटेजियस सिचुएशन है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मार्केट, मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है गवर्नमेंट कंपनी। मार्केट को कंट्रोल करना मतलब प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देना, ठीक है, प्राइसेस को बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना, इन्फ्लुएंस नहीं करना। एंड कर्ब द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग जो प्राइस, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया गया है मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर्स द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उनको ओवर प्राइस करके बेचा जा रहा है। तो ओवर प्राइस करके बेचेंगे तो बिजनेस में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट कंज्यूमर्स के लिए उसको अवेल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा या फिर बहुत टफ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो गवर्नमेंट कंपनी कहीं ना कहीं प्राइसेस के ऊपर भी अपना थोड़ा कंट्रोल रखता है। सो दिस वाज ऑल द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।